सबको मेरा दिल से नमस्कार। आप सबको मेरा और एक वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहा था। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे बातें बताई थी। तो पहले हम देखेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध की पहले क्या कहा था, और उसी के बाद हम देखेंगे महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। तो चलिए दोस्तों, आज की ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम शुरू करेंगे, जहां हम जानेंगे श्री कृष्ण अर्जुन को प्रभु यीशु के बारे में क्या कहा है। आप सबको अच्छे तरह से पता होगा महाभारत युद्ध क्यों और कैसे हुआ था। फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु थोड़ा सा मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। जब पांडव की तरफ से श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कुछ जगह मांगे थे, तब अहंकारी दुर्योधन ने अहंकार के बस में आकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अगर युद्ध ना करोगे तो मैं तुमको कुछ भी नहीं देने वाला हूं। अगर युद्ध ना करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं। जब दुर्योधन ने कुछ भी ना समझा, तो पंचु पांडव ने मजबूर हो गए थे दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए। तो और एक बात आपको जरूर पता होगा, श्री कृष्ण ने पांडव और दुर्योधन को पूछे थे कि तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा था, श्री कृष्ण की जितने भी सेना है वो सारे मुझे चाहिए। और पांडव ने कहा था, हमारा पक्ष में सिर्फ श्री कृष्ण ही रहना चाहिए। तो अब युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन ने देख रहे हैं उनकी खुद की परिजन सब युद्ध क्षेत्र में खड़े हो चुके हैं। खुद की खून की लोग, खुद की वंश के लोगों ने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये सब देखने के बाद अर्जुन ने दुख के साथ इच्छा प्रकाश ना करके कहते हैं, जिन लोगों के पास मैं पाला पड़ा हूं, जिन लोगों की गोद में मैं बचपन से खेला था, उनके विरुद्ध में कैसे अस्त्र उठा सकता हूं। मैं कैसे उनकी प्राण को लेकर पाप की भागीदार हो सकता हूं। मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। तो अब हम देखेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कह रहे हैं, और उसी के बाद हम देखेंगे महाभारत युद्ध की समाप्त के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। तो पहला बात ये है, युद्ध की पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कह रहे हैं। पहला, भगवत गीता 2:17, अविनाशी तु तद विधि येना सर्वम इदम ततम विनाशम अभेयस्य स्यावा कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका अनुवाद ऐसा है, जो लोग पूरी शरीर को नष्ट कर देते हैं, तुम जान रखो कि यो विनाश नहीं है। कोई भी अक्षय आत्मा को विनाश नहीं कर सकता। भगवत गीता 2:13, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम चरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति। इसी का अर्थ ऐसा है, जैसे कि इंसान छोटा सा बच्चे की अवस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से लेकर बुढ़ा की अवस्था गमन करता है, ठीक वैसे ही इंसान की आत्मा एक शरीर को छोड़कर और एक दूसरा शरीर में प्रवेश करता है।
तो जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, उसी टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं, ओ अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करने के लिए इच्छा ना करके अर्जुन ने श्री कृष्ण का कहा था, हे जनार्दन, अपने लोगों को हत्या करके मैं क्यों पाप की भागीदारी होऊंगा? इसी के द्वारा मैं पाप नहीं कर सकता। उसी टाइम कृष्ण ने कहते हैं, ओ अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर को वध करोगे, विनाश करोगे, लेकिन आत्मा को नहीं। शरीर से ज्यादा आत्मा श्रेष्ठ है। तू युद्ध करके अपने क्षत्रिय की धर्म काम करोगे। ये किसी भी प्रकार से पाप नहीं है, ये धर्म की काम है। तो तू जिसको भी वध करोगे, तुम उसकी सिर्फ शरीर को वध करोगे, आत्मा को नहीं, क्योंकि ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेगा। जो जन्म लेता है उनका मरना तय है, और जो मर जाता है उनका जन्म लेना भी निश्चिंत है। इसलिए तू युद्ध कर। श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध करने के लिए राजी हो गए थे। तो अब हम देखेंगे महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं, हे जनार्दन, मैं मेरे परिजन को मार के निश्चिंत रूप से पाप किया है, तो मेरे इस पापों से मुझे कौन बचाएगा? कौन मुझे मोक्ष दिलवाएगा? तो श्री कृष्ण ने कहते हैं, ओ अर्जुन, तो उस परमेश्वर के पास जा जो तेरे पापों को क्षमा करेगा। तो ये किधर लिखा गया है? पर यह भगवत गीता 18 का 62 यहाँ ऐसे लिखा गया है, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादं प्रशासित शासितम्। तो ओ अर्जुन, तो उस परमेश्वर के पास जा जो तेरे पापों को क्षमा करेगा। तो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर कौन है? आज तक जो भी जगत को आया है वो दुष्ट को विनाश करने के लिए आया है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावनी युगे युगे। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत् प्रसादात् परं शांतिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो श्लोक कहा था, ये श्लोक से हम ये श्लोक की हर एक शब्द को हम डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। श्री कृष्ण ने यहाँ जिसके बारे में कहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम उसको एवं सिर्फ शरणम गच्छ समर्पण सर्व भावेन सपन हृदय के साथ भरत अर्जुन भरत की पुत्र तत् प्रसादत उसके दया के द्वारा परम सर्वोच्च या फिर सबसे ऊपर शांतिम शांति स्थानम वासस्थान या फिर रहना प्राप्स्यसि तुम हासिल करोगे शाश्वतम आनंद जीवन। ये सब चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, तुम संपूर्ण हृदय के साथ सिर्फ उसी के पास समर्पित हो जाओ, ओ भरत, जिसके द्वारा उसकी दया के द्वारा तुम असली शांति हासिल कर पाओगे और आनंद जीवन पाओगे। मेरे प्रियो,
ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो अनंत शांति और अनंत जीवन कौन दे सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम देखेंगे सच में प्रभु यीशु मसीह अनंत शांति और अनंत जीवन परित्राण देख सकते हैं क्या? यह बात जानने के लिए हमें बाइबल में जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह शांति दान कर सकते हैं और कर चुके हैं भी। पढ़िए यूहन्ना 14 का 27। यूहन्ना 14 का 27 यहाँ ऐसे लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। दूसरा थेसलोनियन 3 का 16 यहाँ ऐसे लिखा गया है, अब प्रभु जो शांति का सौदा है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। पहला पीटर 5 का 7 यहाँ ऐसे लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। रोमन चैप्टर 5 का 1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कोलोसियन चैप्टर 3:15 यहाँ ऐसे लिखा गया है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो बाइबल में ये सारे चीजों से ये साबित होता है 100% प्रभु यीशु मसीह आनंद शांति देने के लिए सक्षम है। तो हम देखेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह अनंत परित्राण मोक्ष भी दान कर सकते हैं क्या? ये जानने के लिए भी हमें बाइबल के अंदर जाना पड़ेगा। यूहन्ना चैप्टर 3:16 यहाँ इसे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो और एक सवाल मन में आता है, परमेश्वर क्या केवल इस्राएल लोगों को बात किया था और भारत के लोगों को क्या बात नहीं किया था? किया था, जरूर किया था। और ये इब्रियों की किताब 1 का 1 यहाँ इसे लिखा गया है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करे। तो परमेश्वर इस्राएल की छोड़कर और भी दूसरे देशों में लोगों को बात किए थे, थोड़ा थोड़ा करके बात किए थे और अंत में वो अपने पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात किए थे। अगर परमेश्वर ने भारत की सनातनी ऋषियों को बात नहीं किए थे तो उनको कैसे पता चला कि वो पापी है? उन्होंने परमेश्वर के पास प्रार्थना करके ये कहते हैं, ओ परमेश्वर हमसे हमारे पाप को दूर कीजिए। आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ष को रख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारे पापों को दूर
कर सकते हैं। ऋग्वेद 10वां मंडल 133 पद, हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 7 का 86, हमें दंड मत दीजिए, हमें क्षमा कीजिए। ऋग्वेद 7 का 79 3, कृपा करके हमें हमारे पापों को हमारे जिंदगी से दूर कीजिए। ऋग्वेद 7 का 99, सारे पापों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। भारत के ऋषियों ने कैसे अनुभव किया कि उन्होंने पाप किए हैं? अगर परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की तो किसने उनको बोला कि उन लोगों ने पाप की जगत में है? उन लोगों को उसी परमेश्वर की आवश्यकता है जो उनको उनकी पापों से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे पापों को कौन क्षमा कर सकता है? भगवत गीता 18:62 श्लोक में कृष्ण कहा था, भगवत गीता 18 का 62 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा, जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अर्जुन की ये प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध क्षेत्र में नहीं परंतु क्रूस के ऊपर दिया था और कहा था, मैंने तुम्हें माफ किया है, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने जो क्षमा प्रदान करे, शांति प्रदान करी, परमेश्वर के बारे में कहा था, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो शास्त्र में वचन दिए हैं कि वो परित्राण और शांति दोनों दान कर सकते हैं। तो सबको मेरा दिल से नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।